हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज पार्ट नंबर 4 के अंदर इस चैप्टर का एक और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए पार्ट नंबर 4 का टॉपिक देखते हैं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। आज की क्लास का टॉपिक है औपचारिक, जिसे हम लोग संगठित क्षेत्र भी कहते हैं, और दूसरा हम लोग अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंग्लिश वाले बच्चे इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी इंसान जो रोजगार के कार्यों में लगा हुआ है, अगर कोई इंसान रोजगार में लगा हुआ है, रोजगार मतलब कहीं पर कुछ काम कर रहा है, ठीक है, यानी जॉब कर रहा है, जॉब वालों की बात करता हूं मैं, जो श्रमिक है, जो रोजगार श्रमिक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो रोजगार श्रमिक, जो रोजगार श्रमिक होते हैं, रोजगार श्रमिक वो होते हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं। रोजगार श्रमिक 2 सेक्टर के होते हैं, यानी कि या तो वो सरकारी क्षेत्रों में काम करते होंगे, यानी कि गवर्नमेंट के पास काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, यानी कि निजी क्षेत्रों में काम करते होंगे। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट का फैक्ट्री है, गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट का छोटा मोटा संस्था है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, चाहे वहाँ पर 1 लोग काम करते हों, चाहे 100 लोग काम करते हों, चाहे वो 1000 लोग काम करते हो, कोई मैटर नहीं करता, वो सारे लोग औपचारिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? औपचारिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे 1 काम कर रहा हो किसी ऑफिस के अंदर, चाहे 10 काम कर रहा हो, चाहे 20 काम कर रहा हो, वो हमेशा किस में आएगा? औपचारिक। अब ये औपचारिक अनौपचारिक क्यों है वो बाद में बताऊंगा, वो किस में आते हैं? औपचारिक। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा औपचारिक, ठीक है, एक है हमारा औपचारिक और दूसरा है हमारा अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है, जो निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे किसी शॉप पर, कारखाने में, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री में, कारखाने में, जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक में उन लोगों को शामिल करा गया है जहां पर 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। किसको? जहां पे 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर कोई ऐसी दुकान है, ऐसा शॉप है, ऐसा शोरूम है, फैक्ट्री है, कारखाना है, जहां पर जो सरकारी नहीं है और वहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार बोलती है कि वो औपचारिक क्षेत्र है, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्थान जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, जैसे दुकान हो गया, फैक्ट्री हो गई, शोरूम हो गया, कारखाना हो गया, लेकिन वहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार बोलती है कि वो अनौपचारिक क्षेत्र है। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक का डिफरेंस क्यों बनाया गया है? देखो, जो औपचारिक क्षेत्र के लोग होते हैं, सरकार उनको बोलती है, जो औपचारिक क्षेत्र है, यानी कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कारखाना, कोई भी ऐसी जगह जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार उनके लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाती है। क्या नियम और कानून बनाती है? सरकार इनको बोलती है कि तुम्हें सैलरी देना पड़ेगा, यानी इनको जो मजदूरी मिलेगी, तुम तय नहीं करोगे कि मजदूरी कितनी होगी, मजदूरी हम तय करेंगे। हम न्यूनतम मजदूरी बताएंगे, जैसे एक दिन में इनको 500 रुपए से ज्यादा मिलना ही चाहिए। तो इनकी जो सैलरी होती है वो सरकार के अकॉर्डिंग तय की जाती है, मतलब एक मिनिमम सैलरी होती है, उससे ज्यादा सैलरी देना पड़ता है। यानी कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर सरकार का श्रम कानून लागू होता है, श्रम कानून लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको और भी अधिकार होते हैं, ये अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रेड यूनियन, यानी ये ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। ये अपने जो कर्मचारी होते हैं उन्हें संगठित करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, इनके पास ये पूरा राइट होता है। अच्छा, इसके अलावा इनको सामाजिक सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? सामाजिक सुविधा। सामाजिक सुविधा का मतलब होता है इन एम्प्लॉयज को पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, ठीक है, अलाउंसेस, ये सारी चीजें भी मिलती है। यानी कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काफी सारा फायदा मिलता है। उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, वो ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं, सरकार उनके लिए श्रम कानून बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करती है, उनको सामाजिक सुविधा जैसे पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी, हर चीज मिलती है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्रों वालों के लिए सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाती। सरकार इनको श्रम
कानून का भी इनको कोई ज़्यादा प्रावधान का बेनिफिट नहीं मिलता, ये ट्रेड यूनियन भी अपना नहीं बना सकते, सामाजिक सुविधा भी इनको नहीं मिलती, यानी इनको बस इनको जो काम करते हैं थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह होती है वही मिलती है, इनको पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सारी चीज़ें की सुविधा इनको नहीं होती। तो आप मुझे बताइए कि भारत में अगर आप किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप अनौपचारिक रहना चाहोगे या अनौपचारिक रहना चाहोगे? आप औपचारिक क्षेत्र में काम करना पसंद करोगे, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर एम्प्लॉय को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो जब अनौपचारिक क्षेत्रों में कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्रों को क्यों बना रखा है? देखो, किसी शॉप के अंदर मान के चलो उस बंदे ने एक शॉप स्टार्ट कर रखी है और शॉप के अंदर 2 लड़के रख के वो काम करता है, तो उसके पास इतना प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो उसके पास जब वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कैसे पेंशन देगा, ग्रेचुटी देगा या पीएफ देगा? अगर वो अपने एम्प्लॉय को पेंशन, ग्रेचुटी या पीएफ वगैरह देने लगा तो उसकी दुकान में इतना फायदा ही नहीं, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो सरकार क्या करता है, जो छोटी दुकान वाले हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री वाले हैं, छोटे कारखाने वाले हैं, जिनके पास 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग काम करते हैं, तो सरकार उनको बोलती है कि ठीक है भाई, तो इनको पेंशन मत दे, पीएफ मत दे, ग्रेचुटी मत दे, मुझे पता है तेरे पास ज़्यादा फायदा नहीं है तो इनको पेंशन वगैरह नहीं दे पाएगा, तो उनको बस नॉर्मल सैलरी दे दे, वो भी अपने हिसाब से दे दे। बात समझ में आई? जबकि अनौपचारिक क्षेत्र जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रही है तो सरकार वहां पर यह सोच के चलती है कि अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसका काम अच्छा होगा, उसको प्रॉफिट बड़े लेवल पे हो रहा होगा, उसको फायदा हो रहा होगा, ठीक है, वो अच्छा कमा रहा होगा, तो सरकार उसके ऊपर दबाव डालती है कि भाई इनको सामाजिक सुविधा जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सारी चीजें दो। तो इंडिया के अंदर दुर्भाग्य यह है कि भारत के लगभग 50 करोड़ के जो कार्यबल हैं, भारत में लगभग 50 करोड़ जो मजदूरी रोजगार वाले लोग हैं, या जो टोटल लोग हैं 50 करोड़ जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर से लगभग सिर्फ 3 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो औपचारिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। बाकी जो बच गए वो किसके अंदर आ जाते हैं? अनौपचारिक क्षेत्रों में। अच्छा, औपचारिक क्षेत्रों में काम करने का फायदा क्या है? देखो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, सडनली उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली के अंदर 5 लोग थे, ठीक है। अगर उस बंदे की डेथ हो जाएगी और वो अनौपचारिक क्षेत्र का है, तो मुझे बताइए, ना तो उसको उसके मरने के बाद पेंशन मिलेगा, ना उसको पीएफ मिलेगा, ना उसको ग्रेचुटी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके मरने के बाद उसके परिवार का कोई सहारा नहीं है। लेकिन अगर वही और औपचारिक क्षेत्र का है तो उसके मरने के बाद उसको सारी सामाजिक सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो बड़ी कंपनी के अगर कोई बंदा है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली की जो लाइफ है वो थोड़ी सिक्योर होती है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। तो भारत एक विकासशील देश है और भारत के अंदर ज़्यादातर जो अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर लोग काम करते हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। भारत को बहुत ही जल्दी अनौपचारिक क्षेत्रों को किसी तरीके से औपचारिक क्षेत्रों के अंदर लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो और उसके लिए भारत काम भी कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कितने नंबर का? 4 नंबर का आ जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है। तो अब इसको एग्जाम के अंदर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आपको मैं औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र बता देता हूँ क्या होते हैं। कह रहे ये औपचारिक क्षेत्र वो होते हैं जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग श्रमिक रोजगार लेते हैं, ठीक है। इनके लिए श्रम कानून इनके लिए लागू होते हैं। सरकार श्रम कानूनों के माध्यम से इनकी रक्षा करने का काम करती है। इनको सभी सामाजिक सुरक्षा मिलते हैं, जैसे पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन मिलता है। ये ट्रेड यूनियन अपना बना सकते हैं, यानी ये ना अपना ग्रुप बनाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मान लो अगर इनका एम्प्लॉयर इनकी इस टाइम पे सैलरी नहीं बढ़ा रहा तो ये क्या करेंगे, सारे ग्रुप बना लेंगे और उसके ऊपर दबाव डालेंगे, भाई हम काम छोड़ देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, वरना हमारी क्या बढ़ाओ, सैलरी। लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर लगभग 47.3 करोड़ का कार्यबल में से सिर्फ 30 मिलियन, ऐसे मिलियन में बताया गया तो मैं इसे करोड़ में कर देता हूं, लगभग आप ऐसे समझ लो, लगभग 47 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ लोग ही भारत के अंदर कैसे हैं, जो औपचारिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं, यानी जिनको पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन सब मिलता है। सोचो, भारत में 47 करोड़ का जो कार्यबल है उसमें से 3 करोड़ कार्यबल ऐसा है जिसकी लाइफ सिक्योर है, जिनकी फैमिली की लाइफ सिक्योर है अगर उनको कुछ हो जाता है तो, ठीक है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत के कार्यबल का सिर्फ 6% ही किसमें आता है, औपचारिक क्षेत्रों के अंदर आता है। बाकी का 94% किसमें आता है, अनौपचारिक क्षेत्र। अब देख लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं। वो जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र है,
ठीक है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्रों का श्रमिक भी कहते हैं इनको हम लोग। इनको कोई सामाजिक सुरक्षा के लाभ के हकदार नहीं होते, इनकी नियमित आय भी नहीं होती, ठीक है। सरकार और औपचारिक क्षेत्रों में सरकार जो है ना एक मिनिमम सैलरी भी तय करती है कि भाई एक बंदे को इतना तो कम से कम सैलरी मिलना ही चाहिए, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके अपने ट्रेड यूनियन नहीं होते, इसलिए इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर इनके साथ कुछ अन्याय भी होता है तो ये कोई भी मतलब आवाज़ नहीं उठा पाते। तुमने देखा होगा ना बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो सारे एम्प्लॉय इकट्ठा हो जाते हैं और पूरी कंपनी के खिलाफ ही आंदोलन करना शुरू करते हैं। लेकिन छोटी मोटी शॉप के अंदर जहाँ 4 लोग 5 लोग 6 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, ठीक है। एक एम्प्लॉय के साथ अन्याय भी हो रहा है तो दूसरे कोई एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है इनको श्रम कानूनों के द्वारा इनके अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होती, यही सब बातें बताई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा तकनीक आमतौर पर पुरानी होती है। यार एक बात बताओ, जहाँ पर 4-5 लोग सिर्फ काम कर रहे हो तो आप छोटा उसका काम तो बहुत छोटे लेवल पर होगा ना, और छोटे लेवल पर होगा तो बेचारा पुरानी तकनीक के साथ या कोई छोटी मोटी मशीन लगाकर काम करता होगा, ठीक है। ये आमतौर पे अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करते। याद रखना है औपचारिक क्षेत्र वाले क्योंकि अपने एम्प्लॉय का पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ और उनको मिनिमम सैलरी हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते। भारत की आबादी का 94% भाग आज अनौपचारिक क्षेत्रों का भाग है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय है। तो आप औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों की पहचान कर सकते हो। अपने आसपास देखो कि किसी शॉप के अंदर, किसी दुकान के अंदर अगर 10 से ज़्यादा लोग, 12 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनसे पूछो कि आपको पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता, और वो बोलते हैं कि मेरे को पीएफ, ग्रेचुटी या पेंशन नहीं मिलता और वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनको बोलो कि आप एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत कर सकते हो कि हम यहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं पर ये पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन जैसी चीज़ें हमारे को अवेलेबल नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आप इजीली किसी को भी देखकर, आप किसी भी शॉप, कारखाना, फैक्ट्री को देखकर बता सकते हो कि वो औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय औपचारिक क्षेत्रों के अंदर ही आते हैं। सिर्फ प्राइवेट के लिए जहां पर 10 से कम है वो अनौपचारिक है और 10 से ज्यादा है वो औपचारिक है। कहां पर काम करना ज्यादा फायदेमंद है? औपचारिक क्षेत्रों में काम करना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वहां पर लाइफ सिक्योर होती है, वहां पर हमारे को हर तरीके की सुरक्षा प्रदान होती है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर ज्यादातर लोग किसके अंदर आ जाते हैं? अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।